हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 85% 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वो संख्या आता है। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या बताना है। देखिए, तो इसको डायरेक्ट ही क्विक करना है। 85%, तो 85% इक्वल टू 5 से काटेंगे तो कितना बार में है, 17 बार में, और यहाँ पे 20 बार में। इसका फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो बोल रहा है कि इतना जोड़ने पे, तो इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है 3। 17 में से तो 3। अब 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 75। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 25। हम लोग को पूछा है कि वो नंबर क्या होता है। देखना, एक बात देखिए, जैसे 17 बटे में लिखे हैं 20, तो इसे बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, या तो ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं इसको, या तो मूल मूल बोल सकते हैं, मूल वैल्यू। इसे बोलते हैं चेंज, परसेंटेज चेंज, या तो जो भी रहेगा तो चेंज वैल्यू बोल सकते हैं इसको, चेंज। अगर जैसे मान लीजिए कोई संख्या था कितना, 20, तो फिर हो गया 17, तो यही 17 जो होता है जो चेंज होता है। और ये जो नीचे जो लिखा जाता है ना, वो टोटल को दिखाता है, टोटल को। तो जैसे देखिए, तो यही हो गया नंबर, एग्जैक्ट नंबर। तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर कितना से, 20 से, तो हो जाएगा 500। तो यह हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा बोल रहा है कि कोई दुकानदार दो वस्तु बेचता है। पहली वस्तु को विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य बराबर है। तो बोल रहा है, यदि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है और दूसरी वस्तु को 10% के हानि पे बेचा है, तो बोल रहा है उसका कुल प्रतिशत बताइए। जो ओवरऑल हुआ ना, वो लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, वो बताना है। तो देखिए, पहला जैसे मान लिया हम लोग लेते हैं, इसको बोल लेते हैं कि सीपी, और एक होता है एसपी। सीपी वो नंबर होता है जिससे एक सामान हम लोग खरीदते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिसे बोलते हैं सीपी। और एसपी जो होता है उसे सेलिंग प्राइस, जो बेचते हैं, सेलिंग प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस। चलिए, तो देखिए, तो पहला बोल रहा है कि कोई पहला वस्तु है, उसमें बोला है 20% का लाभ हुआ है। तो 20% का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना, 1/5। तो ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले रहा होगा 5 और 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है तो बेचा होगा 6 रुपया में। यही तो सिंपल सी बात है। बताइए, 5 रुपया पहले रहा होगा सीपी, बेचा होगा 1 रुपया प्रॉफिट पे, ये वाला हो जाता है प्रॉफिट कहलाता है। मान ली प्रॉफिट बोलेगा तो प्रॉफिट, और लॉस बोलेगा तो लॉस होगा। बताइए, अब दूसरा वस्तु को बेचा है 10% की हानि पे। तो 10% की हानि मतलब कितना, 10% इज इक्वल टू 1/10, यानी पहले रहा होगा 10, 1 रुपया का लॉस हुआ है तो बेचा हुआ कितना में, 9 रुपया में। अब यहाँ से देखिए, अब एक चीज बताना है। बोल रहा है कि बेचा जाता है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य, आपस में क्या है, बराबर। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य ही ना होगा, मतलब एसपी। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये वाली हुआ, दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए ना, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 6, तो दोनों आपस में तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको बराबर करेंगे। तो 10 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, 10 और 6 का एलसीएम। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। अब बताना है कि 6 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, तो 5 से। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बताना है कि ये दोनों जो होता है ना, रेशियो में लिए, मान लीजिए ये 5 है तो ये 6 है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई 5 से होगा तो इसमें भी मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। अब बताइए, 10 से, तो 10 कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, तो 3 से। तो बताइए, इसको 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। चलो, अब इसको कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे तो 30। तो बताइए, टोटल ऐड करने के बाद कितना, तो टोटल सीपी, न्यू सीपी कितना हो जाएगा, 55। और बाकी आगे बताइए। अब अगला 6×25 और 27, तो 30 और 27 कितना, 57। पहले था कितना, सीपी था कितना, 55 रुपया, और हो गया एसपी कितना, 57 रुपया। कितना बढ़ा है, 2 रुपया, किससे, 55 से। बताइए, ऐसी को 100% परसेंट में निकालेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में, 11 बार में। अब 5 से काटेंगे तो 20 बार में। तो यहाँ 20 दूनी 40/11%। अब अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना, तो 11 या 33, 3 होल 7/,
3/7/11%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा बोल रहा है कि यदि चीनी का मूल्य में 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत में कितनी, खपत जो खर्चा है ना, वो खपत एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ाई जाए ताकि चीनी में होने वाला व्यय जो खर्चा है ना वो गिरावट ना हो, बताइए। तो इसको सिंपल सी करना है। देखिए यहाँ से अगर माने कि कोई वस्तु का मूल्य 10 रुपये गिरावट हो गया, मतलब पहले पहले था 100 रुपया, अगर 100 मान लेते तो 100, तो 10% क्या हो गया, गिर गया है, तो गिरा है तो कितना हो गया 90। पहले था 100 रुपया, मान लिया स्टार्टिंग में जाता था चीनी लेने के लिए, मान जाए दुकान में गया 100 रुपया पैसा दिया, 1 kg चीनी लेके आया। जब अगले दिन जा रहा है तो पता चल रहा है कि 90 रुपया, 10 रुपया क्या हुआ है, 10 रुपया गिर गया है, मतलब रेट कम हो गया। तो बोला कि किसी घर में चीनी की खपत में कितनी बढ़ाई जाए, मतलब खपत जैसे मतलब पैसा उतना ही उसको करना है, पहले 100 रुपया कर रहा था, अभी भी 100 रुपया खर्चा करना चाह रहा है, तो बोल रहा है कि 100 रुपया खर्चा करें लेकिन चीनी कितना बढ़ा लें। तो देखिए ना कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए तो पहले था 100 तो हो गया 90, अब 90 से फिर हम लोगों को कितना करना है 100, तो बताइए कितना बढ़ाना चाहिए, तो 10 बढ़ाना चाहिए, कितना पे 90 पे, इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बताइए इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 खत्म। बताइए 1/9 कितना होता है, तो 1/9 होता है 11 होल 1/9%, जो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। चलिए ये सब जो खारा क्वेश्चन है ना, देखिए बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, कब पूछा है, 23/7/2023 का पूछा हुआ है। तो चलिए बोला 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर दर क्रमशः 6% और 3% है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताना है, प्रेजेंट बताना है। प्रेजेंट में क्या है, देखिए तो सिंपल सी बात करना है, अगर पहले साल में मान लिया जाए क्या हुआ 6% प्लस हुआ है और 3% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बताइए दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस में अभी भी 3% क्या हो रहा है, 3% इंक्रीज हो रहा है प्रत्येक साल। आप बताइए टोटल कितना था 5,000 रुपया, ये 5 लाख, अब 5 लाख में 3% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो इंक्रीज मतलब यही ना हुआ कि पहले समान था, मान लीजिए 100% रहेगा तो उसके बढ़ने से 3% मतलब 103 हो जाएगा, यही तो करना है। देखिए तो अब यहाँ पे कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 103 और बट्टे में 100% हटाएंगे तो, लेकिन ऐसा कितना साल, 2 साल, तो इसको 2 बार कर देंगे ना, तो 103/100। बताइए 4 0 से 4 0 डायरेक्ट काट लेते हैं। आप देखिए 103 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 5 से, तो यहाँ से 3 3 जा 9 और 9 5 45, 1 0 के बाद 5 आएगा, तो 1 0 के बाद 5 आएगा, ई नहीं ऑप्शन होगा, 1 0 5 आएगा, ई ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो बी या तो सी होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 103 का मल्टीप्लाई करना है 103 में, तो सिंपल सी करना है इसको। देखिए 103 का स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट होता है जितना काम, जितना ज़्यादा 100 से उतना का स्क्वायर कर दीजिए। 9 का स्क्वायर कितना, सॉरी 3 का स्क्वायर, तो 2 डिजिट में लिखना 09, और जितना ज़्यादा उतना 100 से और ज़्यादा कर दो, तो 103 है, 103 में और 3 ऐड कर देंगे तो 106। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 50 से। बताइए तो 0 45, तो 0 45 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पूरा भी ऑप्शन कर सकते हैं। 9 9 5 45 और 6 5 30 के 0 3, यहाँ से 5, तो 530450, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ कितना, 2450। तो बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालो। बताइए इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि 2 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस का होता है फार्मूला P इंटू R% इंटू R%, यही होता है फार्मूला इसका। तो ये याद रखना, इसी पे बनेगा। देखिए तो 2 साल का CI और SI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो 24.50 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना नहीं पता, निकालना ही है। रेट ऑफ परसेंट कितना 7%, तो 7% मतलब 7/100 इंटू 7/100। बताइए अब देखिए ये वाले जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर नीचे वाले 100 को मल्टीप्लाई अगर पीछा पीछी इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से ये डेसिमल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
मल्टीप्लाई करने पर आता होता ना, जैसे 24.50। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने से डेसिमल कहाँ जाता है, आगे जाता है। तो दो दो जीरो है, 2 जीरो से मल्टीप्लाई था मतलब डेसिमल 2 डिजिट आगे। अब बताइए, तो 7 से काट लेते हैं कितना बार में, 7 3 जा कितना 21, और फिर 7 5 जा मतलब 5 बार में, फिर 7 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 यहाँ से जीरो, तो अब यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 पे कितना जीरो, 2 जीरो और आ जाएगा। तो P बराबर कितना 5000, हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर बोल रहा है कि लक्षिता ने 25% की क्या दिया है, छूट दिया है, 25% के छूट पर एक सोफा सेट खरीदा है, और उसकी गणना के अनुसार उसने देखा कि यदि उसे यह छूट नहीं दी जाती, अगर वो छूट नहीं दी जाती तो उसे सोफा के सेट के मूल्य में कितना रुपया का अधिक देना पड़ता, 22,400 रुपया भुगतान करना पड़ता। तो बोल रहा है कि लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया है। अब यहाँ से डायरेक्ट देखिए, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट किस पे देता है, एमपी पे, मार्क प्राइस पे। तो एमपी पे डिस्काउंट देता है तो फिर क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। बताइए, तो यहाँ से लिख लेते हैं पहले एम एमपी डिस्काउंट और एसपी। बताइए, अगर 25 कर लिए, 25%, 25% बराबर कितना 1/4, यानी एमआरपी रहा हुआ 4, तो 1 रुपया का क्या दिया है, डिस्काउंट। अभी 1 रुपया का डिस्काउंट दिया है, 1 रुपया का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितना में होगा, 3 रुपया में। अब बताइए, ये जो दिया हुआ इतना रुपया अधिक भुगतान किया है, मतलब यही ना बोल रहा है कि डिस्काउंट के दिया हुआ कितना, तो 22400 बट्टे में कितना 1। अब पूछा है कि कितना रुपया भुगतान करना पड़ता है। अगर जितना में बेचेगा, कोई आदमी देखिए जिसका जो सीपी होता है, मान लीजिए कि मैं कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपये का खरीद रहा हूँ, तो 10 रुपये कोई सामान खरीद के लाया, मैं मान लीजिए कि 10 रुपये में कोई सामान बेचा हूँ। अगर मैं 10 रुपये में सामान कोई बेचा हूँ, जो खरीद रहा है उसके लिए वही 10 रुपया क्या है, मेरे लिए वो सेलिंग प्राइस होगा, और जो खरीद रहा है उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। बताइए, तो 2 जीरो आएगा, 4 तिया 12 के 2, और 3 दूनी 6 7, और 3 दूनी 6, तो 672,000। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, ये भी देखिए बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,320 रुपये है। फिर बोल रहा है कि यह 2 क्रमागत छूट के अधीन पहला 2 छूट देता है। तो पहले 15% का छूट दिया दुकानदार, फिर बोल रहा है कि दूसरा जो छूट दिया ना, वो पहले का 20% छूट दिया है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, वो भी अप्रॉक्स में बताना है, निकटतम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना। तो देखिए, एमआरपी दिया हुआ है कितना, तो एमआरपी दिया हुआ है 5320। अब इस पे डिस्काउंट कितना 15%, तो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितना में, तो 85 में, तो 85 बटे में 100। अब बताना है कि दूसरा जो डिस्काउंट दे रहा है ना, तो डायरेक्ट 20% नहीं दे रहा है, पहले का 20% दे रहा है। तो पहले का कितना 15, और उसको डिसाइड करना है कितना 20, 1/5, यानी 5 या 15, यानी कितना डिस्काउंट 3% का डिस्काउंट दे रहा है। अब बताइए ना, 30% का डिस्काउंट देगा तो कोई भी नंबर अपने आप में 100%। अब 3% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना 97/100, सिंपल सी बात है। तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 0 से 0 काट लेते हैं, 5 से 17, 5 से 2 बार में। अब 2 से काटते हैं कितना बार में, 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 266। अब मल्टीप्लाई करना है 17 से। तो पहले क्या हाथ मल्टीप्लाई करें, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना 17 से। तो 17 छक कितना होता है 102 के 2 हो जाएगा कितना 10 कैरी, फिर से 102, 102 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 112, 112 का 2 कैरी कितना 11, और फिर 17 दूनी 34, और 34 और 10 44, 1 45, तो इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कितना 97 पॉइंट इतना से। अब यहाँ से देखिए, हम लोग का आंसर निकालना है एग्जैक्ट। अब ऑप्शन जो दिया हुआ है कितना बहुत दूर दूर दिया हुआ है, ये भी बहुत दूर, ये भी बहुत दूर, ये भी बहुत दूर, ये भी बहुत दूर है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए जाए कि यहाँ पे 97 है, तो 100/100 रहता तो खत्म हो जाता कट के, और आंसर कितना आता 45, 4500, 4522 आ जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये बताइए, एक तो 1 से भी कम है। अब जब 1 से भी कम करेंगे तो 4500 से तो कम आएगा।
तो 4500 में तो ई तो होगा, ऑप्शन ही नहीं है। अब देखना 4500 से कम आएगा तो थोड़ा सा ही कम आएगा, ना कि इतना 40,000 में पूर जाएगा और इतना 41 नहीं पूरेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। अप्रॉक्स में ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बोल रहा है ना कि दिलीप है ना 90 वस्तुएं 13,230 रुपये में खरीदता है और उन्हें आठ आठ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना, यानी एएसपी निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए एएसपी निकालना है। अब यहाँ से थोड़ा सा चलना है। अगर बोल रहा है दिलीप 90 वस्तुओं का क्या, 90 वस्तु को 13,230 रुपये में बेचा है। तो मान लेते हैं कि लेट एक वस्तु का सीपी बराबर कितना, एक वस्तु का मान लेते हैं कि सीपी लेट कर लिए, एक वस्तु का सीपी कितना 100 रुपया। तो 8 वस्तुओं का सीपी कितना, तो 8 वस्तु का सीपी कितना 8x है ना। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 तो 8 वस्तु का 8x। अब आ गया। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। आप बताइए, हम लोग माने हैं कि 90 वस्तुओं का क्रय में, तो बता एक वस्तु का सीपी 100 रुपया, तो 8 वस्तु का, अब यही इतने की तो हानि हुआ है ना। तो बताइए हानि कितना क्या, तो 8x का। नहीं समझा, एक वस्तु का सीपी 100 रुपया, तो 8 वस्तु का सीपी 8x। तो 8x, और यही बोल रहा है कि विक्रय मूल्य तो किसके बराबर, हानि के बराबर क्या होता है, हानि पे बेचता है, यही क्या कहलाएगा हानि। तो 8x इक्वल टू, अब यहाँ बोल रहा है 90 वस्तुओं का क्या चीज 1300 इतना रुपये में खरीदता है। तो सीपी दिया कितना 13230 अब माइनस, अब एसपी मतलब देखो 90 वस्तु इतना रुपये में खरीदता है तो उसे कितना रुपये में बेचता है। तो यहाँ से जाएगा कितना, एसपी बराबर 90x। अब यहाँ से कर लेते हैं, तो 90 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 90x अपॉन बटे बराबर में कितना 13230। अब यहाँ से काट लेते हैं, तो x बराबर 13230 अपॉन में 98। अब देखना है तो 8 से कितना बार में लगभग कटता है, 0 से 8 का 16 जो 8 5 40। तो लगता है कि यूनिट ये 5 आएगा, मतलब 0 बार में तो 0 बचेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 13 बार में तो आएगा नहीं। अब काट लेते हैं, तो देखिए 98 बार में लगाएंगे लगभग एक बार में 98, तो 98 बचेगा कितना 34। अब बता रहे हैं 343 लगभग, तो 100 बार है, तो 100 बार में मतलब 3 बार में, तो लगभग 3 बार में जाएगा। तो यहाँ से 3 ले लेते हैं। अब 3 मतलब कितना 8 दिया के 24 और 9 दिया 27 29 294, तो 6 और 40 और 46 49, और 49 को मल्टीप्लाई फिर कितना से, तो 5 बजे 8 बजे 40 9 से 45 और 4, हाँ तो कितना बार में आ जाएगा 5, तो 135। तो हमारा आंसर हो गया x बराबर कितना 135। तो हमारा आंसर 135। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 6 8 7 1 2 9 को 9 से विभाजित करते हैं तो 9 से विभाजित करने पे 2x का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखिए तो 6 8 7 x 2 9, इसको कितना से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो बोल रहा है कि 2x का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो x से निकालते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो बता सम अब क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब सब डिजिट का सम कर दो। अगर वो सम करने पे जो आया डिजिट नंबर जो आया, अगर वो 9 से डिवाइड तो समझो संख्या भी डिवाइड है। चलिए तो 9 से डिवाइड, तो इसका सम कर लेते हैं। देखिए तो 9 खत्म, 7 और 2 9, 8 और 6 कितना 814, 14 के मतलब एक डिजिट में ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 5, अब प्लस में x। अब x का वैल्यू क्या रखे कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 रख लेंगे, यानी x बराबर कितना 4। अब x बराबर 4 है, लेकिन हम लोग का आंसर कितना पूछा है 2x पूछा है। तो 2x बराबर मतलब 2 इंटू में 4, 2x बराबर 2 इंटू में 4 इक्वल टू कितना 8। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बताइए, बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पिता
पिता और एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:3। इतना था मतलब 4 साल पहले। फिर बोला है कि 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद आयु का हो जाए, उनके पिता और पुत्र का हो जाता है 3:2। तो बोल रहा है वर्तमान। तो देखिए ए हो गया प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो गया। तो इससे बोला कि 4 साल पहले और 4 साल बाद के बारे में दिया, लेकिन हम लोग का प्रेजेंट का वैल्यू में नहीं पता। बताइए अब यहाँ से देखिए 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मतलब क्या होता है, माइनस कर लेंगे ना पहले, अब अभी से जोड़ेंगे तो प्लस कर लेंगे, तो मतलब 4 साल पहले। अब देखिए तो इनका जैसे मान लीजिए फादर और सन का एज का कितना दिया हुआ, 5:5 कितना, 5:3 दिया हुआ है। और फिर बोला कि 4 वर्ष बाद मतलब प्लस कर लेंगे, तो 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:2 दिया है, लेकिन हम लोग को प्रेजेंट में नहीं पता। यही प्रेजेंट को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इसके निकालने के लिए हम सिंपल सी ट्रिक है, देखना है। देखिए अगर मान लें कि देखिए ये 4 साल पहले की बात है, ये 4 प्रेजेंट से और 4 साल के बाद की बात है। अब यहाँ से देखिए ना कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो जब भी ऐसा दोनों का डिफरेंस सेम नहीं रहे ना, तो इसका डिफरेंस देखना, इसका डिफरेंस कितना, तो 2 का, और इसका डिफरेंस कितना, 1 का। अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 1 का। तो इस डिफरेंस वाले से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसको मल्टीप्लाई 1 से और इसको भी कर दिए 1 से, और इसका डिफरेंस वाले से इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। समझ में आया? अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करने पे 1 से तो 5:3 ही रहेगा, लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू वाला कितना बन जाएगा, 6:4। अब देखिए 5 से 6 हो रहा है कितना इंक्रीज, 1। 3 से 4 हो रहा है कितना इंक्रीज, 1। अब यही 1 यूनिट के बारे में, तो देखिए यहाँ से यहाँ हो रहा है कितना, 1। अब यहाँ से यहाँ दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब इधर से प्रेजेंट से 4 साल पहले बोल रहा है और 4 साल बाद बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 4 जुटेगा ना, तो हो जाएगा 4 4 8। तो 1 यूनिट बराबर 8। तो हम लोग को पूछा कितना है, दोनों का नहीं, किसका पूछा है, वर्तमान बताना है, उम्र पिता का बनाना है वर्तमान। तो बताइए तो 8 का 1 यूनिट बराबर 8, तो 5 का निकाल लेते हैं। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5:3 है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 40। लेकिन ये 40 आया तो कब का आया है, 4 साल पहले का आया है, लेकिन पूछा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44। तो पिता का कितना साल, 44 साल। जी अगर पूछ लेता कि उसका पुत्र का कितना, तो बताइए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 8 या 24, और 24 में 4 जोड़ देते तो कितना, 28 साल। तो उसका बेटा कितना साल का, 28 साल का, जो पूछ लेता है। तो चलिए तो इस वीडियो में इतना ही तक, आगे और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करवाते रहेंगे। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, 23/7/2023 का, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर लगभग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग को शेयर करना है, कमेंट करना है, और अच्छे कमेंट करना है, और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी करना है। तो इस वीडियो में इतना ही तक, तब तक ले बाय, टेक केयर, जय हिंद।